बट एक चीज याद रखिएगा, कल को अगर प्रोजेक्ट में फेल होते हैं तो मेरे पास कोई नहीं आइएगा। हम यहाँ पर यूजर पे वर्किंग कर रहे थे, अगर किसी को याद हो तो। यहाँ पर हमने यूजर क्रिएट करा था। किसको बोला है? सबके सामने बनाया। बेटा मुझे तो नहीं, आपकी आवाज ही पता नहीं किसको बोला आपने यूजर। ऐसे नहीं बोला है तो ना, मुझे ही लगा था। फोटो यूजर का। एडिट पे हम लोग थे, और एडिट के ऊपर यहाँ पर मैंने यूजर, ये जो हमारा ड्रॉप डाउन था, इसकी लॉजिक हमने सेलेक्ट करवाई थी। ई कॉमर्स डीबी, ये रहा मेरे पास यहाँ पर। और यूजर टीबी, यूजर टीबी में अगर यहाँ पर मैं जाके इसका रोल चेंज करूँ, टू का मेरे पास यहाँ पर यूजर था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर से इस पर डबल क्लिक करूँ और अगेन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर यूजर की जगह अगर मैं एडमिन सेलेक्ट करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर अभी मेरे पास एडमिन सेलेक्ट हो गया। तो भाई एडिट पे यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेलेक्ट हुआ हुआ एडमिन, सॉरी यूजर के ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर एडमिन आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास जो बाकी डिटेल्स हैं क्लास, वो मैंने फैच करवानी है, और फैच करवाने के बाद जो इमेज क्रेड की हम अपडेट की लॉजिक लगाते हैं, वही लॉजिक लगा के हम इसमें क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, सिंपल। अच्छा यहाँ पर एक और चीज, भाई ये चीज तो आपने यहाँ पर लॉजिक इधर भी लगा दी, लेकिन मेल फीमेल में भी यहाँ पर आपने लॉजिक लगानी है कि मेल में आपने सेलेक्ट करवाना है, मेल सेलेक्ट करा था उसने या फीमेल करा था, तो वो भी करवा लेते हैं सेलेक्ट। पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम में वैल्यू जाके ऐड कर दूंगा मैं, यहाँ पर इधर वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, आई थिंक वैल्यू को एट्रीब्यूट, हाँ ओके। पीएचपी का यहाँ पर सिंटैक्स हम ओपन करते हैं। ई को मैं यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लास के डॉलर, इधर यहाँ पर ऊपर देख लें वेरिएबल हमारे पास। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास भाई जो यूजर का डेटा आ रहा है क्लास, वो किस में आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास फैच यूजर सिंगल वाले वेरिएबल के अंदर। वैडम हमने यहाँ पर करा था, इसको वैडम को भी फिलहाल चले रहने देते हैं, क्योंकि वैडम में यहाँ पर हमारे पास अब कहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर। अच्छा मुझे इसमें से क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर इसमें से चाहिए क्लास, इधर जाके देख लेते हैं कॉलम का नाम क्या था, फुल नेम। आप यहाँ पर जाके फुल अंडरस्कोर नेम लिख दें, यहाँ पर वो कॉलम का नाम आएगा जो कि आपके टेबल का कॉलम का नाम होगा। आगे यहाँ पर जैस्मिन लिखा हुआ, यही सेम हम करते हैं कॉपी, इधर वैल्यू के एट्रीब्यूट में भी लिख देंगे, और यहाँ पर ये अब हमारे पास यूजर नेम है, तो फुल की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे यूजर नेम। यूजर अंडरस्कोर नहीं है, यूजर नेम है जस्ट। चलें यूजर नेम भी आ गया। ईमेल ऐड करते हैं। अच्छा पासवर्ड, एक चीज याद रखिएगा, पासवर्ड कभी भी यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। पासवर्ड या तो आप अगर अपडेट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर न्यू लिख के अपडेट करेंगे, लेकिन ओल्ड वाला पासवर्ड कभी भी यहाँ पर शो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि ईमेल में आपने यहाँ पर ईमेल तो ऐड करनी है, लेकिन पासवर्ड ऐड नहीं करना। आप यहाँ पर ऐड कर दें ईमेल, ठीक है, ये ईमेल हो गया। पासवर्ड मैंने आपसे बोला अगेन, यहाँ पर पासवर्ड हम ऐड नहीं करेंगे। अगर इन केस यहाँ पर हम ये लॉजिक लगाएंगे क्लास के, अगर मेरे पास यहाँ पर ये जो पासवर्ड है, यहाँ पर ना इसकी एक लॉजिक लगाएंगे क्या, कि भाई जैसे इमेज में लॉजिक लगा रहे थे कि अगर इमेज नल है तो ओल्ड इमेज चली जाए, ऐसी है ना। तो अगर यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड नल होगा तो पासवर्ड कौन सा अगेन अपडेट हो जाएगा, ओल्ड वाला। अगर एम्प्टी करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लास ओल्ड वाला भी एम्प्टी हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर
मैं इधर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन में, बल्कि अपलोड इमेज में भी नहीं, अच्छा इमेज यहाँ पर ऊपर हम छोटी सी फैच करवा लेंगे, वो देख लेते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास, पासवर्ड आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। इधर जाके आप वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करें, बल्कि वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं, कॉपी जो हमने करा था वो यहाँ पर पेस्ट कर दें। और यहाँ पर आप लिख दें कॉन्टैक्ट NO। रिफ्रेश करें, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ। अच्छा, एड्रेस फैच करवा लेते हैं, देन मेल फीमेल वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लॉजिक है कि भाई अगर मेरे पास अभी जैसे कि यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर जेंडर, ये रही जेंडर की और जेंडर की में लिखा हुआ क्या रहा है, क्लास 1। अब हमने ये चीज खुद से डिसाइड करनी है कि यहाँ पर आया हमने 1 में मेल रखना है, 0 में फीमेल रखना है, क्या रखना है। ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ पर यूजर के इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना होगा। इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट करें, और यहां पर नहीं, सेलेक्ट ओपन करके देख लें मेल में क्या आ रहा है, क्लास 0 आ रहा है। तो मैंने यहां पर क्या करना है, मेल में अगर 0 आ रहा है तो अभी ये क्या है, क्लास 1 लिखा हुआ, तो क्या मतलब है, क्लास यहाँ पर ये फीमेल है। तो यहां पर मेल सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन हमने सेलेक्ट क्या करवाना है, क्लास फीमेल सेलेक्ट करवाना है, ये भी करवाते हैं। लेकिन पहले नीचे ना क्लास यहाँ पर एड्रेस ऐड कर देते हैं। अब क्योंकि टेक्स्ट एरिया का आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं वैल्यू ऐड करता हूं तो वैल्यू का एट्रीब्यूट अलाउ नहीं करता ये। तो टेक्स्ट एरिया में आपने यहाँ पर ना कस्टम इस तरीके से PHP और डॉलर पैच यूजर सिंगल, इसमें से यहां पर मैंने गेट करना होगा क्लास एड्रेस। एड्रेस आ गया आपके पास, अब मेल फीमेल सेलेक्ट करवा। अच्छा, क्लास यहां पर अगर आप देखें ना, आपकी वैल्यू जो मेल फीमेल की वो क्या है, क्लास स्टैटिक आ रही है, ऐसी है। मैंने यहां पर ये करना है कि इसमें जो वैल्यूज है ना क्लास, पहले मैंने इसको डायनामिक बनाना है। अब सवाल ये आता है भाई इसको डायनामिक किस तरीके से बनाए। डायनामिक का मतलब कि डेटाबेस है, क्या मेल फीमेल की डिटेल डेटाबेस के अंदर ऐड है, नहीं है, वहां पर तो 0 1 ऐड है। अगर 0 मेल है, सॉरी 0 मेल है और 1 हो तो फीमेल है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास भाई डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि हम लूप लगा भी नहीं सकते। लूप इस वजह से नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास यहाँ पर बेसिकली सिंपल ये समझें कि मेल जेंडर का डेटा नहीं है। ठीक है, तो फिर उस केस में यहां पर आपको कुछ कस्टम काम करने होंगे, बता देता हूं क्या काम होते हैं। यहां पर आपने इस तरीके से PHP लेना है, ठीक है। और यहां पर आप एक जेंडर का वेरिएबल लेके उसमें एक एरे का मेथड ले, ठीक है। एरे के मेथड में अब आपको पता है मेल में क्या हो, मेल की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो अगर मैं एरे की इंडेक्सिंग की बात करूं, एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, क्लास 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले यहां पर मैं पहली वैल्यू में क्या लिख दूंगा, मेल, और दूसरी वैल्यू में यहां पर मैं लिख दूंगा फीमेल। ओके। अच्छा, ये चीज करने के बाद अब आपको पता है कि भाई मेरी वैल्यू, अगर मुझे ये ऑप्शन फैच करना है तो मैं यहाँ पर एक फॉर ईच लूप चलाऊं और ये चीज यहाँ पर Ctrl X करूं, इसको हटा देता हूं। अब यहाँ पर देखें मैं कर क्या, यहाँ पर मैंने फॉर ईच लूप चलाया, और फॉर ईच लूप में यहाँ पर मैं बोलता हूं जेंडर एज डॉलर जेंडर आइटम। इको में यहाँ पर आप ये जो ऑप्शन है ना क्लास, इसको यहाँ पर इस तरीके से इको करवा दें, और यहाँ पर सिंगल कोटेशन इधर ऐड कर दें और सिंगल कोटेशन यहाँ पर ऐड कर दें। मैं यहाँ पर इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास 2 दफा रिपीट हो रहा है। वो इस वजह से 2 दफा रिपीट हो रहा है क्लास, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 2 है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इधर लिख दूं फीमेल, रिफ्रेश करता हूँ, अब मेरे पास मेल कितनी दफा फैच हो रहा है, 3 दफा। वो रीजन ये है कि इस एरे के लेंथ के अकॉर्डिंग लूप चल रहा है। अब मुझे 2 तक चाहिए, आपका यहाँ तक 2 तक चले गए, देखें ये 2 तक आ रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू मेल नहीं क्लास, मुझे वैल्यू यहाँ पर इस एरे की चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं ये लिख दूंगा कि भाई मुझे यहाँ पर से जो हमारा जेंडर आइटम है उसका यहां पर क्या चाहिए, इंडेक्स 0 वाला चाहिए। अच्छा, एक मिनट, यहाँ इंडेक्स इधर नहीं देते, आगे मेल, मेल और फीमेल लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू, अगर मैं क्लास Ctrl U करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मेल, यहाँ पर अगर आप देखें दोनों में 0 0 आ रहा है, उसका रीजन कि भाई जाहिर सी बात है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू भी तो यानी रिपीट होनी चाहिए ना भाई। आप यहाँ पर फॉर ईच लूप में यहाँ पर हम यूज करते हैं क्लास इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से। आप यहाँ पर जाके डॉलर इंडेक्स दे दें, रिफ्रेश करें, अब देखें आ रहा है 0 इधर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
अच्छा, अब यहां पर हमने मैच क्या करवाना है, हमने यहां पर ये बोलना है, क्योंकि देखें क्लास यहां पर ना हमने इन दोनों फील्ड्स को क्या करवाना है, चेक करवाना है, किसके साथ, जो बेसिकली उस यूजर की वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ना मैं इफ की लॉजिक लगाऊंगा। क्या लॉजिक लगेगी? अच्छा, इफ की लॉजिक लगाने से पहले आपने यहां पर ये करना है क्लास के, क्योंकि अगर यहां पर ऊपर जाके देखें ना तो वेरिएबल, ठीक है ठीक है, अगर मैं बोलूं इस सेलेक्ट, यहां पर मैं कर दूंगा, यहां पर मैं कर देता हूं जेंडर इज सेलेक्ट इक्वल्स टू एम्प्टी। अब लॉजिक में मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा क्लास के मेरे पास सबसे पहले मैंने कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पर फिक्स वैल्यू होती है, उसके बाद चेंजेबल वैल्यू को हम यहाँ पर लगाते हैं। अब फिक्स वैल्यू कौन सी है, जो कि यूजर के पास से आ रही है, भाई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस, तो उसने मुझे जेंडर की फिक्स वैल्यू दे दी कि भाई ये आपका जेंडर है जो कि आपने वहां पर ऐड करा था। तो यहां पर मेरे पास अगर मैं देखूं क्लास, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है फैच सिंगल यूजर, भाई यही वेरिएबल था ना हमारे पास जिसके अंदर से हमारा सिंगल रिकॉर्ड फैच हो रहा था। मैं यहाँ पर डॉलर लगाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास जो सिंगल फैच ईमेल के अंदर, ईमेल नहीं, जो जेंडर है, अगर वो यहां पर बराबर हो जाए किसके, भाई ये जो इंडेक्स आ रहा है, कल को इंडेक्स 0 आता है, 1 आता है, 1 आएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी फिर 1 होना चाहिए। अब जैसे ही ये बराबर हुए ना क्लास, तो यहां पर आप क्या कर दें, जेंडर इज सेलेक्ट के अंदर डबल कोटेशन में यहां पर लिख दें आप सेलेक्टेड। ठीक है। और सेलेक्टेड के बाद इधर भी आप वेरिएबल का नाम दे दें, जेंडर इज सेलेक्ट। अभी कौन सा सेलेक्ट हो गया, क्लास फीमेल सेलेक्ट हो गया। कल को मैं यहां पर से जाके इसमें चेंज करता हूँ, जेंडर ये रहा, मैं यहां पर इसको जाके कर देता हूँ 0, इधर जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, अब क्या आ रहा है मेरे पास में, ये चीज भी क्लियर हो गई सबके, किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करवाते हैं। देखें ये सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, बाद में अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं ना, इस पे क्लिक कर दें, चेंज हो गया, अपडेट कर दें, आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जब आप एडिट कर रहे हैं, तो एडिट के ऊपर वो चीज सेलेक्ट होनी चाहिए कि भाई उस यूजर ने बेसिकली फर्स्ट टाइम डेटा क्या ऐड करा था। ठीक है ना। चले, मेरे पास यहाँ पर तकरीबन सारी चीजें हो गई, मैं जरा इसको रिमूव कर देता हूँ और ऊपर ना एक प्रोफाइल, प्रोफाइल बोल रहा हूँ, यूजर की इमेज ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जहां पर हमने ये वैटम यूज करा था, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर मैं एक आईएमजी का टैग ऐड करूंगा, और उसके अंदर यहाँ पर मैं अब ऐसा करते हैं कि हम जो है ना इमेज को फैच कर लेते हैं, पीएचपी का सिंटैक्स लाजमी लिखना है, क्योंकि पीएचपी के सिंटैक्स लिखे बगैर आप यहाँ पर वर्किंग नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं बोलूंगा फैच यूजर सिंगल। अब इसमें से मुझे चाहिए क्या, इमेज चाहिए। इमेज यहाँ पर कौन से कॉलम नेम पे रखी हुई है, क्लास प्रोफाइल इमेज पे, आप यहाँ पर जाके लिखते हैं प्रोफाइल अंडरस्कोर आईएमजी। इमेज आ गई, साइज इसका एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप करते हैं इसकी विड्थ 100 पिक्सल। आ गई इस तरीके से। और यहाँ पर इसका हम कर देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि सर्किल भी हो जाए। ये विड्थ के बाद विड्थ के बाद दो दफा विड्थ दे दिए हमने। ठीक है। और यहाँ पर लिख दें ऑल्ट में इमेज नॉट फाउंड। चले, अब यहाँ पर हम अपडेट वाली लॉजिक जो है, वो इमेज वाली वो जो नॉर्मल हमने लगाई हुई थी वही हम यूज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर यूजर इंसर्ट एक्शन नहीं होगा, अब यूजर अपडेट एक्शन होगा। तो यहाँ पर मेरे पास यूजर अपडेट एक्शन, यूजर एडिट एक्शन है, सॉरी, एडिट एडिट एक्शन। आप यहाँ पर यूजर एडिट एक्शन पे आए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है क्लास, यहाँ पर आपको सबसे पहले
क्योंकि देखें क्लास यहाँ पर हमें ओल्ड पासवर्ड लेना होगा। उसका रीजन मैंने आपको चीज बताई थी कि आप यहाँ पर एम्प्टी पासवर्ड भी फिल कर सकते हैं, लेकिन एम्प्टी पासवर्ड में ये होगा कि जब आपका यहाँ पर अब लेट सपोज आपने एक यूजर की इमेज अपडेट करनी है, तो क्या पासवर्ड दोबारा दोबारा अपडेट करेंगे भाई? नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को जब भी हम यूजर बनाते हैं तो डैशबोर्ड से जो यूजर बन रहा होता है ना क्लास, उसका पासवर्ड हमेशा हम यहाँ पर एडिट में क्या रखते हैं, ऑप्शनल रखते हैं। उसका रीजन कि भाई कल को अगर यूजर पासवर्ड अपडेट करना चाह रहा है तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाह रहा तो कोई रिक्वायर्ड चीज नहीं है ये, क्योंकि ऑलरेडी उसका पासवर्ड पहले से सेट हुआ हुआ है ना भाई, क्रिएट होते हुए। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, क्लास के यूजर एडिट में यहां पर मैं एक इनपुट ले लूंगा, कहीं पर भी ले लें आप, बस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। इधर जाके एक इनपुट ले लें और उसको यहाँ पर टाइप कर दें, उसकी हेडर, उसको नाम दे देंगे ओल्ड पासवर्ड। वैल्यू के अंदर यहां पर आप बोल दें कि मुझे पासवर्ड चाहिए। अब पासवर्ड आपको पता है कौन से कॉलम में, पहले आप यहां पर ऐसा करें, इसको कॉपी करके, बल्कि पूरे को कॉपी कर लें, कॉपी वैल्यू वाला एट्रीब्यूट यहां पर पेस्ट कर दें, और फुल नेम की जगह मैं यहां पर इधर जाऊंगा क्लास, तो मेरे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉलम का नेम पासवर्ड। आप यहां पर लिख दें पासवर्ड, चले। पासवर्ड के अलावा ओल्ड इमेज भी होगी आपकी, तो यहां पर आप ओल्ड पासवर्ड की जगह ओल्ड इमेज भी ऐड कर दें। और अब इमेज का यहाँ पर क्या है, इमेज का एक मिनट रुक जाए, देख लेते हैं कॉलम का नाम, प्रोफाइल अंडरस्कोर IMG। आप यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल _IMG। चले, ये दोनों चीजें हो गई। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, क्लास के इधर मैं आ जाता हूँ, ओल्ड IMG के नाम से यहाँ पर मैंने, ठीक है, ओल्ड IMG, ओल्ड पासवर्ड के नाम से ही बना देते हैं। ओल्ड IMG की जगह यहाँ पर मैं कर दूंगा ओल्ड पासवर्ड, और यहाँ पर भी ओल्ड पासवर्ड। अच्छा, IMG में कैटेगरी नेम, कैटेगरी इमेज नहीं होगी क्लास, यहां पर हमारे पास अगर मैं नीचे इनपुट में जाऊं ना इमेज वाले में, तो यहां पर नेम क्या आ रहा है, क्लास यूजर IMG। इधर क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी इमेज। आप यहां पर क्या कर देंगे, क्लास यूजर इमेज। ठीक है। अच्छा, और अब क्योंकि मुझे सारी फील्ड्स ऐड करनी है, अगर आपको याद हो तो मैंने इंसर्ट एक्शन के अंदर ये फील्ड्स ऐड करी थी भाई, यही फील्ड्स को आप क्या कर लें, क्लास कॉपी कर लें, कॉपी करके इसकी जगह पे यहाँ पर पेस्ट कर दें। रोल आ गया, फुल नेम आ गया, यूजर नेम है, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है। अब यहाँ पर पासवर्ड, एक तो हमारे पास क्लास ओल्ड पासवर्ड है, और एक हमारे पास पासवर्ड है जो कि आपका न्यू पासवर्ड होगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, जेंडर है, एड्रेस है, यूजर की इमेज है, क्योंकि देखें ओल्ड इमेज की अलग लॉजिक है, और हमारे पास जो करंट यूजर की इमेज है उसकी लॉजिक हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्लास अलग है। अच्छा, ओल्ड इमेज हमारे पास यहाँ पर, अब क्योंकि फाइल यहां पर हमने इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि क्लास ये फाइल में, फाइल तो तब रखते हैं ना जब हमने कोई फाइल गेट करनी हो। ये हम गेट क्या कर रहे हैं, URL गेट कर रहे हैं, ठीक है, URL कभी फाइल नहीं होती। अच्छा जी, अब यहां पर मैंने क्या करना है, क्लास के इधर कैटेगरी की जगह मैं यूजर कर दूंगा, इधर भी यहां पर मैं यूजर कर दूंगा, और यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, क्लास यूजर कर दूंगा। अच्छा, ये चीज हमारे पास ठीक है, अनलिंक मैंने ओल्ड इमेज को कर दिया, ठीक है। ये कब करेंगे, जब हमारे पास न्यू इमेज एग्जिस्ट करती होगी। ओल्ड इमेज में हम यहाँ पर ओल्ड इमेज का पाथ सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपडेट की क्यूरी हम सेट कर देते हैं, अपडेट कैटेगरी टीबी नहीं, क्लास अपडेट यूजर टीबी। अच्छा, उससे पहले ना क्लास हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास जितनी चीजें आ रही है ना, इनको मैं यहाँ पर इको करवा देता हूँ, अपडेट करवाते हैं। अच्छा, मुझे कुछ चीजें तो दे रहा है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर अगर आप देखें तो, जैसे कि मुझे लाइन नंबर 3 में बोल रहा है कि आईडी, आईडी किस में आ रही है, क्लास पोस्ट में। तो इसको मुझे किस में रखना होगा, हिडन इनपुट के अंदर रखना होगा। तो यहां पर मैं एडिट के अंदर एक और हिडन इनपुट बनाऊंगा। इनपुट कहाँ गए हमारे पास, जो अपने हिडन बनाए थे, एक मिनट रुकें, ये आ रहे हैं। आप यहाँ पर एक और बना लें, और जिसके अंदर आप रख दें क्लास यहाँ पर क्या, आईडी, और इधर भी नाम आप दे दें आईडी। अब सबमिट करें, आईडी मेरे पास आ गई यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर मुझे बोला है लाइन नंबर 12 के ऊपर है। अब लाइन नंबर 12, 12 एक मिनट रुकें, देख लेते हैं यहाँ पर लाइन नंबर, एडिट एक्शन में लाइन नंबर 12।
अब क्योंकि इमेज आपको पता है क्लास फाइल के अंदर होती है, वो बेसिकली यहाँ पर आपके पास एरे के अंदर होती है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वैड हम यूज करते हैं, हमने इको यूज कर लिया। आप यहाँ पर लिख लें वैर, बल्कि नीचे ही लिखते हैं वैर डम और डॉलर आई एम जी। अच्छा उसके अलावा लाइन नंबर 39। अच्छा ये हमारे पास यहाँ पर इसका भी एरर है। इसको भी जरा कमेंट करते हैं, चले एडिट पे जाता हूँ, अपडेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल गई कि भाई यहाँ पर ये 1 3 है, ये 1 क्या है आपका, 1 यहाँ पर मे बी आपका होगा आईडी होगी, और 3 क्या होगा, रोल होगा। अब मुझे रोल कल को चेंज करना पड़ गया, जैसे कि यहाँ पर मैं एडमिन की जगह इसको बना रहा हूँ यूजर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, 2 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ पर आपके पास सही आ रही है। अच्छा और ओल्ड इमेज यहाँ पर हमारे पास बोल रहा है कि अनडिफाइंड एरे की ओल्ड इमेज, लाइन नंबर 14 में। अच्छा ओल्ड आईएमजी, तो यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया था, ओल्ड, अच्छा ओल्ड इमेज लिख दिया ना हमने यहाँ पर। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड आईएमजी। रिफ्रेश करें, एडमिन से यूजर सेलेक्ट करें, सबमिट फॉर्म करें, अब देखें आपके पास प्रॉपर डेटा आ रहा है। ठीक है, चल अब यहाँ पर मेरे पास ये जो डेटा आ रहा है, मैंने यहाँ पर लॉजिक क्या लगा दी कि भाई हमारे पास अगर जो न्यू इमेज है वो अगर एग्जिस्ट करती है, तो आप यहाँ पर क्या करो कि भाई सबसे पहले चेक करो कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फोल्डर की बात हो रही है, फोल्डर एग्जिस्ट करता है नहीं करते, तो आपको पता है किस तरीके से चेक करते हैं। उसके अलावा जब हमारे पास न्यू इमेज एग्जिस्ट करती है, तो न्यू इमेज को अपलोड किस तरीके से करना है वो यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद ओल्ड इमेज को क्या करवा रहे हैं, क्लास यहाँ पर अनलिंक करवा रहे हैं, डिलीट कर रहा हूं भाई। जब हमारे पास न्यू इमेज अपलोड हो रही है, तो ओल्ड का हमने क्या चार डालना है, उसको डिलीट कर दें। उसके अलावा एल्स के अंदर यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई अगर हमारे पास ओल्ड इमेज रहती है, तो ओल्ड इमेज के केस में आप जो इमेज पाथ है उसमें ओल्ड इमेज को ही सेट कर दो। ठीक है, क्योंकि बाद में हमने यहाँ पर इफ एल्स के थ्रू इसको सॉर्ट करना है इमेज पाथ को, देन उसके बाद हम इसकी क्यूरी के अंदर यहाँ पर इधर एग्जीक्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर हम कॉलम्स के नेम सेट करते हैं, जितने कॉलम्स है देखें, अगर यहाँ पर आपने एक कॉलम भी अपडेट करना है ना क्लास, तब भी आपको यहाँ पर सारे कॉलम्स को अपडेट करवाना है। उसका रीजन कि भाई मुझे बात बताएं, अगर यहाँ पर मैं फिक्स कर दूं कि मुझे एक कॉलम को अपडेट करवाना है, तो कल को मुझे दूसरे कॉलम को अपडेट करवाना पड़ गया, तो मैं यहाँ पर क्या पीएचपी के अंदर जाके क्या यहाँ पर कॉलम का नेम चेंज करूंगा? नहीं भाई, हमने तो अपनी एप्लीकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना है कि भाई अगर यहाँ पर आप कोई भी इनपुट को बेसिकली चेंज करके अपडेट करें, तो वही आपका डेटा अपडेट हो जाए। अच्छा यहाँ पर मेरे पास क्यूरी के अंदर सबसे पहले रोल आईडी एफ के आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोल _ID_F के। अब रोल यहाँ पर किसके अंदर आ रहा है, क्लास हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डॉलर रोल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखें आपका डॉलर रोल ये था। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी नहीं होगा, यूजर, सॉरी फुल नेम, फुल नेम आ गया। फुल नेम इक्वल्स टू, और फुल नेम यहाँ पर हमारे पास होगा क्लास कौन से वेरिएबल में, डॉलर फुल नेम वाले वेरिएबल में। उसके बाद अगेन कॉमा लगाएं, देन हमारे पास क्या था क्लास यूजर नेम में अंडरस्कोर नहीं था, ठीक है, इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पर सिंगल कोटेशन दें और यहाँ पर लिख दें डॉलर यूजर नेम, अगेन कॉमा लगाएं। यूजर नेम के बाद क्लास मेरे पास यहाँ पर था ईमेल इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन लगा के डॉलर ईमेल एड्रेस ऐड कर दें, अगेन कॉमा लगाएं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड। अब यहाँ पर पासवर्ड की लॉजिक क्या होगी, पहले यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड इक्वल्स टू, पासवर्ड की लॉजिक ये होगी क्लास के, हम यहाँ पर ना इमेज से पहले यहाँ पर एक ना इफ की कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि सेट पासवर्ड के नाम से ना यहाँ पर हम बना देते हैं क्लास क्या, वेरिएबल। हम यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पर ये जो इनपुट आ रहा है किस नाम से, पासवर्ड के नाम से, जिसमें हमारे पास न्यू पासवर्ड होगा, अगर यहाँ पर ये होता है नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब कि अगर ये नल नहीं होता, तो यहाँ पर इको, यहाँ पर इको नहीं, आप यहाँ पर ऐसा करो कि सेट पासवर्ड में ना आप यहाँ पर क्या सेट कर दो, यही पासवर्ड सेट कर दो। और अगर
यहां पर मेरे पास ये पासवर्ड नल होता है, इनपुट अगर नल होता है तो आप सेट पासवर्ड में क्या सेट कर दो क्लास, ओल्ड वाला पासवर्ड सेट कर दो। ओल्ड वाले पासवर्ड का वेरिएबल ये है, आप यहां पर ऐसा करें ओल्ड वाले वेरिएबल में डॉलर का साइन लगा के ये वाला पासवर्ड सेट कर दें। अब यहां पर मैं इको करता हूं किसको, सेट पासवर्ड को, देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आती है। बैक करता हूं, यहां पर मैंने पासवर्ड सेट करा क्लास, नहीं करा। मेरे पास यहां पर ओल्ड पासवर्ड क्या था, जैस्मीन 123। सबमिट करते मेरे पास आना क्या चाहिए क्लास। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पर ना मैंने इन सबको इको करवाया, जरा इको हटा देते हैं यहाँ से। पासवर्ड कौन सा आ रहा है क्लास, जैस्मीन 123। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, पासवर्ड चेंज करता हूँ ABCD। सबमिट करें, पासवर्ड क्या आ रहा है, वेरिएबल एक ही है लेकिन लॉजिक के ऊपर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम देखें एक चीज याद रखिएगा, एप्लीकेशन को ना फ्लेक्सिबल बनाए। फ्लेक्सिबल से मुराद कि यहाँ पर इतनी लॉजिक्स नट हो गए जिसकी वजह से ये वेबसाइट ही क्रैश कर जाए। आप कम से कम वेरिएबल्स को यूज करें, कम से कम लूप्स को यूज करें। देखें अगर मैं यहाँ पर चाहता तो मैं यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकता था, लेकिन मैंने लॉजिक चेक करवा के बेसिकली उस पासवर्ड को क्या कर लिया क्लास, सॉर्ट कर लिया कि भाई अगर न्यू आ रहा है तो इस वेरिएबल में सेट हो जाए, पुराना आ रहा है तब भी वेरिएबल में सेट हो जाए। एटलीस्ट कोई कोई ना कोई लॉजिक के ऊपर तो सेट हो ना भाई। हम अगर इनपुट एम्प्टी दे रहे हैं तो मेरे पास क्या लॉजिक लगनी चाहिए कि भाई अगर इनपुट हमारा पासवर्ड का एम्प्टी है, जो ओल्ड वाला डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है ना वही पासवर्ड आप इसमें दोबारा सेट कर दो, क्योंकि अगेन वो दोबारा अपडेट हो जाए ना भाई, क्योंकि ऑप्शनल में इसी तरीके से अपडेट होता है आपका। अब यहां पर मैं पासवर्ड के अंदर क्लास यहां पर यही पासवर्ड का वेरिएबल दूंगा, सेट पासवर्ड का। अब जो भी पासवर्ड हो, कल को न्यू हो ओल्ड हो, इसी वेरिएबल में सेट होगा और वही अपडेट हो जाएगा आपका। अच्छा जी क्लास, यहां पर पासवर्ड के बाद देन हमारे पास, हम यहां पर इधर आते हैं, प्रोफाइल इमेज। हम यहां पर लिखते हैं प्रोफाइल अंडर स्कोर IMG इक्वल्स टू। अब यहां पर ये हमारे पास कहां पर होगी क्लास, इमेज पाथ के अंदर ये। अगेन कॉमा लगाएं, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू। अब कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर अगर आप देखें तो इसकी जो टाइप है, एक मिनट रुकिए इसकी टाइप देख लेते हैं क्या थी, वेर कैरी थी, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे सिंगल कोटेशन देना होगा और यहां पर मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर, अगेन कॉमा लगाएं। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद क्लास मेरे पास यहां पर नेक्स्ट होगा आपका जेंडर और एड्रेस। पहले यहां पर ऐड कर लेते हैं जेंडर इक्वल्स टू, अब जेंडर क्या सेट हो जाएगा भाई, डॉलर, जेंडर के नाम से वेरिएबल आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहां पर नेक्स्ट होगा क्लास, अब क्योंकि आपको पता है जेंडर 01 है तो 01 टाइनी इंट होता है, तो टाइनी इंट में आप सिंगल कोटेशन नहीं ऐड करते, एड्रेस के अंदर आप कर लेंगे। यहां पर आप यहां पर लिखते हैं एड्रेस इक्वल्स टू डॉलर एड्रेस और वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट यहां पर इधर कर लें और उसके बाद यहां पर आप इसको कैटेगरी इंसर्ट की जगह यूजर इंडेक्स के ऊपर क्या कर दें, रिडायरेक्ट। अच्छा जी, यहां पर एडमिन था, मैं इसको यूजर बनाता हूं। अपडेट करते हैं, यहाँ पर क्या क्या सेट हो गया, यूजर सेट हो गया। कल को जैस्मीन को यहाँ पर एडिट करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ रोमान उमेर कर देते हैं। यूजर नेम में भी यहाँ पर हम कर देते हैं उमेर 123। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना क्लास, मैंने पासवर्ड को चेंज नहीं करा, पासवर्ड इसका क्या था, जैस्मीन 123 था ना भाई। सबमिट करें, इधर आगे चेक कर लेंगे पासवर्ड डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पर, ABCD रखा था हमने लास्ट टाइम जो चेंज करा था। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा करेंगे जैस्मीन 123 है, डेटा चेंज हो गया क्लास आपके पास। आप यहाँ पर जाके पासवर्ड, अभी मैंने पासवर्ड क्या रखा था यहाँ पर, जैस्मीन 123। मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ कि उमेर 123। अपडेट कर दें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, उमेर 123। और आपका यहाँ पर पासवर्ड, कल को इसको आपने एडमिन बनाना है, यहाँ पर एडमिन पे क्लिक करें, सबमिट करें, देखें आपका एडमिन बन गया। सर इसका व्यू तो ठीक बना है लेकिन जी, यूजर जो व्यू का पेज बना ना, यूजर के व्यू का पेज, किस चीज का व्यू, व्यू का, हाँ वो बना सकते हैं, आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर एक व्यू का आइकन ऐड करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करने पे आपका हिडन इनपुट जो है वो ओपन हो जाएगा, वो कर सकते हैं आप। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का जाना है समझिए आप कैसे काम ऑर्डर लिस्ट। बताता हूँ, अब डिलीट वाला काम कर लेते हैं इसका।
यहाँ पर सबसे पहले मैं इंडेक्स में जाऊंगा, और इंडेक्स में मेरे पास यहाँ पर आई थिंक लॉजिक लगी हुई है। लॉजिक हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं यूजर डिलीट एक्शन ये रहा। अब यहाँ पर कैटेगरी टीबी की जगह हम क्या लिख देंगे, यूजर टीबी, और वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। ओल्ड इमेज जो भी आ रही है, ओल्ड इमेज को भी हम क्या कर देंगे, क्लास यहाँ पर से डिलीट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज के हमने यूजर इंडेक्स में ये चीज देखनी है कि हम यहाँ पर ओल्ड इमेज दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। प्रोफाइल इमेज ठीक है, सही है। डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यूजर फेस में जाता हूँ, डेटा आ रहा है मेरे पास, डिलीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज कि भाई अगर यहाँ पर ये डिलीट हो रहा है तो क्लास इसको जाना कहाँ पर चाहिए, यूजर इंडेक्स के ऊपर। ये जा कहाँ पर रहा है, कैटेगरी इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर। अब यहाँ पर जाए, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर भाई मैं एक यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। यूजर किस नाम से, उमेर के नाम से। यूजर नेम उमेर123। ईमेल है umair@gmail.com। उमेर123। कौन सी सेलेक्ट करें, एक मिनट, चलिए ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 03 समथिंग। मेल और एड्रेस में यहाँ पर ऐड कर देते हैं, कोरंगी क्रॉस। डेटा ऐड हो गया मेरे पास, क्लास। अच्छा, अब मैं यहाँ पर, मुझे एडिट करना है। मैं यहाँ पर यूजर यूजर की जगह इसको एडमिन बनाना चाहता हूँ। एडमिन बनाए, सबमिट करें। क्या हो गया, एडमिन। एक न्यू प्रोफाइल इमेज ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ इधर, और ये वाली चलें, ऐड करते हैं इमेज। इमेज अपडेट हो गई, इमेज का भी कोई इशू नहीं आ रहा। एडिट पे जाते हैं, यहाँ पर देखें आपकी अपडेटेड इमेज आ रही है। तो भाई यहाँ पर मेरे पास टोटली आपका जो यूजर का क्रेडिट था वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट का क्रेडिट जो है, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि प्रोडक्ट का क्रेडिट किस तरीके से करना है, कुछ भी नहीं है क्लास। वहां पर आपने ना कैटेगरी को ड्रॉप डाउन में शो करवाना है, ठीक है। देखें, मैंने यहाँ पर यूजर बनाने के लिए रोल सेलेक्ट करे थे। अब कैटेगरी जो हमने क्रिएट करी है वो किसके लिए क्रिएट करी है, क्लास प्रोडक्ट के लिए। वो प्रोडक्ट के अंदर आप ऐड कर देंगे, फील्ड्स क्या ऐड करेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, समथिंग इस तरीके से करके, सही है। अच्छा, यहाँ पर उमेर साहब आपका सवाल था कि ऑर्डर लिस्टिंग। ऑर्डर लिस्टिंग यहाँ पर देखें, ऑर्डर लिस्टिंग का ना हमारे पास एक टेबल होगा। अब ये ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर से मुराद के देखें, अब जो हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं ना, वो हम खुद से थोड़ी जनरेट करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मैंने जनरेट करना है, नहीं हो सकता। अगर करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं नहीं रखना चाह रहा, क्योंकि देखें ऑर्डर जो हमें करेगा वो कौन करेगा, क्लास यूजर करेगा। कहाँ से करेगा, वेबसाइट से करेगा। ये क्या है हमारे पास, डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं कि यूजर ने जो हमें ऑर्डर दिया है, ठीक है, उसकी लिस्टिंग शो करवानी है बस यहाँ पर। तो पहले हम ऑर्डर करेंगे वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड में, तो देन फ्रंट थीम के अंदर, तो देन यहाँ पर हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, गैलरी इमेजेस और प्रोडक्ट वाला ये कॉन्सेप्ट चले कर लेते हैं, क्या करें, ये लॉगिन सिस्टम करवा दूं, लॉगिन। लॉगिन सिस्टम बना दूं। चलो। अच्छा, लॉगिन सिस्टम में क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको पता है। लॉगिन सिस्टम में ये होता है कि भाई सबसे पहले, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, हमने लॉगिन सिस्टम के लिए यूजर के टेबल को ही सेलेक्ट करवाना है, जो कि यूजर का डेटा यहाँ से ऐड हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई जितने भी यूजर्स, अब जैसे यहाँ पर उमेर बना हुआ है, मैं लॉगिन करने जाता हूँ। कल को अगर मैं किसी दूसरे यहाँ पर यूजर का डेटा ऐड करूँ तो मेरे पास यहाँ पर लॉगिन क्या हो जाए, लेकिन यहाँ पर इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता हो। मतलब कि अगर इस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही डेटा एग्जिस्ट करता है और आप उस डेटा से हट के डेटा ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एरर देगा कि भाई उसके रिकॉर्ड में ही एग्जिस्ट नहीं करता वो यूजर। तो रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करना मेन है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक चीज याद रखिए, क्लास के पीएचपी के अंदर लॉगिन सिस्टम के लिए हम यहाँ पर जो है वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल सेशन को यूज करते हैं, ठीक है। अब सेशन किस तरीके से यूज होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास लॉगिन वाला पेज आ जाए, अगर हो कंट्रोल पी से यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन डॉट पीएचपी।
अच्छा, लॉगिन डॉट पीएचपी हमने लिखी तो है, लेकिन यहाँ पर लॉगिन का फॉर्म नहीं आ रहा। ऑथेंटिकेशन लॉगिन, राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ। चलिए इसी को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर ऐड कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर ना इसके अंदर मैं ये जो हमारे पास लिंकिंग है इसको सेट करते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे कि मेरे पास एसेट्स का फोल्डर है, और एसेट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड एसेट्स, और देन यहाँ पर सी एस एस के अंदर स्टाइल डॉट मिन डॉट सी एस एस। अच्छा, यहाँ पर चलें ये आ गया है, लेकिन अभी मसला ये हुआ क्लास के, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ। एक मिनट हो गया। एसेट्स, डैशबोर्ड एसेट्स, उसके अंदर सी एस एस येरी, और स्टाइल डॉट मेन डॉट सी एस एस, ठीक है, परफेक्टली यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। और अच्छा एक मिनट ना, यहाँ पर हम ये पेज पे थोड़ी जाएंगे क्लास, फिर हम यहाँ पर जाएंगे लॉगिन वाला पेज, यहाँ पर लॉगिन डॉट पीएचपी, एक मिनट हो गया, लॉगिन डॉट पीएचपी, डैशबोर्ड के अंदर ऑथ वाला फोल्डर है, डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर एक ऑथ वाला फोल्डर है, और उसके अंदर यहाँ पर क्या रखा हुआ, क्लास लॉगिन डॉट पीएचपी। एक मिनट,